नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। 3 राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी का पहला बयान। 4 राज्यों में से 3 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, लेकिन विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रज्वालू तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। जीतन राम मांझी ने बताई कांग्रेस की हार की असली वजह। बोले, नरेंद्र मोदी की मैजिक के आगे सफेद। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों के चुनाव परिणाम करीब करीब सामने आ चुके हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में बहुमत मिलती हुई दिख रही है, तो वहीं एक राज्य में कांग्रेस को बढ़त मिली है। भाजपा की जीत से उत्साहित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस की हार की असली वजह बताई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की मैजिक के आगे सब फेल हो गए हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों में इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड की होगी शुरुआत। बिहार के सरकारी स्कूलों में इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड के जरिए बच्चों की पढ़ाई होगी। नए सत्र से विद्यालयों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। इससे बच्चों को काफी फायदा पहुंचेगा। विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए स्कूलों में इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में रुचि बढ़ाने और क्लासरूम से जोड़ने के लिए इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड लगाया जाएगा और इसी के जरिए उनकी पढ़ाई होने वाली है। 14 दिसंबर तक मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड। यूआईडीएआई ने मानक शुल्क हटा दिया है। 14 दिसंबर तक आधार अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए शुल्क नहीं देना होगा। इस अवधि के दौरान नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी जनसांख्यिकी जानकारी, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल को सही करने का मौका मिलेगा। पटना में गंगा किनारे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बिहार सरकार को दिया ये आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि राज्य में खासकर पटना और आसपास गंगा नदी के किनारे में किसी भी तरह निर्माण नहीं हो। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही बिहार के मुख्य सचिव को गंगा नदी के डूब क्षेत्र में चिन्हित किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। में चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी ने 21 सांसदों को उतारा था। विधानसभा में जीते हुए सांसदों को अब 14 दिन के भीतर अपनी कोई एक सीट छोड़नी होगी। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने बताया कि अगर 14 दिन के भीतर अपनी एक सीट नहीं छोड़ी तो उन्हें अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ेगी। अगर ये उम्मीदवार अपने लोकसभा या विधानसभा में से कोई एक सीट छोड़ते हैं तो उन सीटों पर उपचुनाव होंगे। बिहार में 75% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट में चुनौती। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बिहार में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और बताया कि आरक्षण में जो नियम है वो तर्कसंगत नहीं है। 50 से आरक्षण 75% आरक्षण लागू करना वाजिब नहीं है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस मामले में लिस्टिंग करने से पहले महाधिवक्ता कार्यालय को याचिका की प्रति भेजी गई है। देश के 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार, बदल गया नक्शा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी करीब आधे देश पर कब्जा कर चुकी है। हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 65 सीटें आती है। इन राज्यों में जीत के साथ ही बीजेपी अब 17 राज्यों में या तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है या फिर सरकार में सहयोगी है। देश का सियासी नक्शा देखें तो देश के 58% क्षेत्रफल और 57% आबादी पर बीजेपी का शासन है। बीजेपी के लिए यह जीत लोकसभा चुनाव में काफी मददगार साबित हो सकती है। 3 राज्यों में बम्पर जीत, पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर पहुंचे पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। कार्यकर्ताओं, नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि ये चुनाव नतीजे घमंडिया गठबंधन के लिए सबक है। गजवा ए हिंद मॉड्यूल मामले में एनआईए ने कई राज्यों में की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को पाकिस्तान समर्थित गजवा ए हिंद मामले में कई राज्यों में छापेमारी की। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। जिन संदिग्धों के यहां एनआईए ने छापेमारी की उनके पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क का दावा किया जा रहा है। एनआईए की ओर से कहा गया है कि गजवा ए हिंद के कट्टरपंथी भारत विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार करने में शामिल थे। भारत की जबरदस्त जीत, 4-1 से सीरीज पर कब्जा। भारत ने 5वें और आखिरी टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया है। 161 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 154 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में मुकेश कुमार को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले। इसके अलावा अर्शदीप और बिश्नोई को 2-2 विकेट। इस जीत के साथ भारत 4-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया।